तो चलिए दोस्तों, इस पैसेज को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेट राइट, इसका मतलब होता है ठीक करना, सही करना। अब चलिए इस पर आधारित एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई शैल सेट यू राइट, मतलब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आगे है गॉसिप, इसका मतलब होता है गपशप या फिर गपशप करना। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीका से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे गपशप का इंग्लिश चिटचैट भी होता है, लेकिन चिटचैट का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, सिर्फ नाउन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित एक सेंटेंस बना लेते हैं। वाई आर यू गॉसिपिंग इन द क्लास, मतलब तुम लोग क्लास में गपशप क्यों कर रहे हो। और आप लोगों को पता ही होगा कि यू का अर्थ तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है और आप लोग भी होता है। मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इडियम है, एक मुहावरा है, बी इन समबडीज गुड बुक्स। इसका मतलब होता है किसी के नज़र में अच्छा होना, अच्छा रहना। ठीक है, और इसका उल्टा अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी इन समबडीज बैड बुक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी के नज़र में बुरा होना या फिर बुरा रहना। ठीक है, अब चलिए इस पर आधारित एक सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस है, ही इज इन पीपल्स गुड बुक्स बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। मतलब वह लोगों के नज़र में अच्छा है क्योंकि क्यों अपने ऑनेस्टी के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। ठीक है, और एक बात और समझना है दोस्तों, पीपल का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, पीपल प्लूरल होता ही है। पीपल्स अगर आप लिखोगे मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सेंस में तो गलत हो जाएगा, है ना। ये जो है इसमें एस लगा करके आप मतलब प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लूरल नहीं बनाया गया हुआ है, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस है ना। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। चलिए, और एक बात और यहाँ पर सीखना है आप लोगों को, वो है बी। तो बी का अर्थ होता है होना, और बी का ही फॉर्म होता है एम इज आर वाज वर बीन बीइंग, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे बी का यहाँ पर क्या हो गया है, तो इज हो गया है। ठीक है, और समबडीज की जगह पर पीपल्स हो सकता है, मतलब कि कोई अन्य मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, जैसे माई, योर, हिज, कुछ भी हो सकता है, ये बदलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है सरकार, इसका मतलब होता है कामचोर। सेंटेंस बना लेते हैं, पीपल हेट सर्कर्स, मतलब लोग कामचोरों से नफरत करते हैं। अगला है सीम, इसका अर्थ होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना। एक सेंटेंस बना लेते हैं, यू सिम वेरी हैप्पी टुडे, मतलब तुम आज बहुत खुश मालूम पड़ते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पैसेज है और विगत मतलब कि वर्ष के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ मतलब ये पैसेज है। चलिए क्या कह रहा है, वॉट नीड्स टू बी सेट राइट, मतलब जो ठीक करने की ज़रूरत है, जो ठीक किया जाने का ज़रूरत है, इज़ आवर अप्रोच टू वर्क, वो है हमारा काम करने का तरीका। अप्रोच मतलब तरीका होता है और अप्रोच मतलब करीब आना भी होता है। जैसे कि द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग टुवार्ड्स देम, मतलब ट्रेन उनके करीब मतलब कि आ रही थी, है ना। तो यहाँ पर अप्रोच का अर्थ है तरीका, तो हमारा काम करने का तरीका है उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। आई क्या करा, इट इज़ अ कॉमन साइट, मतलब आम दृश्य है, इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में, ऑफ एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, मतलब कि समय पर कर्मचारियों का पहुंचना, ड्यूटी के लिए समय पर कर्मचारियों को पहुंचना मतलब कि आम दृश्य है। एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही डूइंग लिटिल वर्क, और कम काम करना, मतलब समय पर पहुंचने वाली बात तो ठीक है लेकिन
काम भी कम होता है ना? काम भी कम किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। तो यह जो चीज़ है वह आम दृश्य है हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? इफ एन असेसमेंट इज मेड ऑफ द टाइम दे स्पेंड इन गॉसिपिंग, ड्रिंकिंग टी, ईटिंग पान एंड स्मोकिंग सिगरेट्स। कह रहा है कि यदि अ, मूल्यांकन किया मतलब की जाए, है ना, अ, जो समय वे बिताते हैं गपशप करने में, चाय पीने में, पान खाने में और सिगरेट पीने में, तो क्या करा, इट विल बी शॉकिंग, तो मतलब कि शॉकिंग मतलब कि होगा, टू नो मतलब जानना। तो जानना क्या होगा, शॉकिंग होगा मतलब कि सदमा देने वाला होगा, अचरज में डालने वाला होगा, है ना। डैट कि द टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क, यानी कि एक्चुअल वर्क के लिए दिया गया समय इज नेग्लिजिबल, वह क्या है, तो नगण्य है, नगण्य होता है ना। डिवोट मतलब होता है समर्पित करना, है ना। डिवोट से डेवोटी बनता है मतलब कि भक्त होता है। तो यहाँ पर देने का सेंस है। आप अपने एजुकेशन सॉरी आप अपने स्टडी को कितना टाइम डिवोट करते हो, तो आप उतना टाइम आप उसको देते हो, ठीक है। आई क्या करा, द प्रॉब्लम इज द स्टैंडर्ड विच द लीडरशिप इज इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट फॉर द स्टाफ, है ना। तो क्या करा है, समस्या है मानक, है ना। समस्या वो मानक है जो लीडरशिप, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के है, प्रशासन की जो लीडरशिप मतलब शीर्ष लोग जो है प्रशासन के हैं, यानी कि सेट करते हैं किनके लिए, तो स्टाफ के लिए। यही समस्या है। आई क्या करा है, फॉरगेट द मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों को भूल जाइए। बिकॉज क्योंकि दे मिक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वे राजनीति और प्रशासन को मिला देते हैं। वॉट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, यानी कि शीर्ष नौकरशाह लोग क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाह, है ना, नौकरी पेशा करने वाले लोग। आई क्या करा, खास करके हाई जो रैंक्स के होते हैं वे। आई क्या करा, वॉट डू द ऑफिशियल्स डाउन बिलो डू, मतलब कि नीचे के पदाधिकारी लोग क्या करते हैं। आई क्या करा, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सेटअप का अर्थ यहाँ पर होगा व्यवस्था। तो कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था रिमेन्स वीक, यानी कि कमजोर बना रहता है। रिमेन मतलब बना रहना। मेनली मुख्य रूप से, बिकॉज द एम्प्लॉयज, क्योंकि कर्मचारी लोग डू नॉट हैव द राइट एग्जाम्पल टू फॉलो, यानी कर्मचारी लोगों के पास सही मिसाल नहीं है फॉलो करने का, मतलब कोई ढंग का आदमी हो जिसको फॉलो कर सके, वो मतलब कि नहीं है, यही सेंस है। आई क्या करा, एंड दे, और वे लोग आर मोर कंसर्न, वे लोग ज़्यादा मतलब चिंतित होते हैं अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉसेज दैन डूइंग वर्क, और वे लोग ज़्यादा मतलब कि चिंतित होते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है, लगे हुए रहते हैं। कंसर्न विथ मतलब कि यहाँ पर लगे रहने का सेंस है किस चीज़ में, तो मतलब अपने बॉस के नज़रों में अच्छा बने रहने का, होने का बजाय काम करने के, ठीक है। तो आई होप आप लोग पैसे समझ में आया होगा। अब चलिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका मतलब कि आराम से समझ करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार, द एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में कर्मचारी लोग, और क्या कह रहा है, आर क्वाइट पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, मतलब कि बिल्कुल समयबद्ध है ना, और कठिन मतलब परिश्रमी है, मेहनती है ना। तो ऐसा बात तो हार्ड वर्किंग का कहीं पर बात हुआ नहीं है, पंक्चुअल का तो बात हुआ है कि समय पर चले आते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता है, ये बात सही नहीं है। दूसरा क्या है, आर जनरली सर्कर्स, मतलब कि सामान्यतः कामचोर होते हैं, ये तो सही है भाई, यही तो सही सही है। अगर पैसे समझ में आ गया तो भटकने वाली कोई बात ही नहीं। तीसरा क्या करा है, आर समटाइम्स लेजी बट गुड नेचर्ड, मतलब कभी कभी आलसी होते हैं लेकिन मतलब कि अच्छे नेचर के होते हैं, ये वाला बात है। तो नेचर वगैरह का कहीं चर्चा नहीं किया गया है। क्या करा है, आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, मतलब कि बहुत मतलब ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा भी बात नहीं किया गया, शिक्षा वगैरह का कहीं तो चर्चा ही नहीं किया गया है। तो सीधा सा जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि
द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन में जो लीडरशिप है, मतलब शीर्ष के लोग, अगुवाई करने वाले लोग, है ना, नेतृत्व जो है उसके बारे में कह रहा है। सेट्स अ फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉय, वो कर्मचारियों के सामने क्या करते थे, मिसाल पेश करते हैं। नहीं भाई, ऐसा बात तो है नहीं। दूसरा क्या है, इज ऑफ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड, वो क्या है तो अ, मतलब कि काम चलाऊ तरीके से बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड के है। रीजनेबली मतलब काम चलाऊ तरीके से होता है, तार्किक रूप से भी होता है। दूसरा है इज, तीसरा है इज हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट, मतलब कि बहुत जिम्मेवार और एफिशिएंट है, कुशल है। ऐसा भी बात नहीं है। और कुशल होते तो मतलब काम करते, काम ज़्यादा होता। अगला क्या है, डज नॉट सेट अ फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों के सामने मतलब कि अच्छा मिसाल पेश नहीं करते। यही तो बात है ना। चलिए अगला क्या है, द वर्ड असेसमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स, मतलब इस संबंध में, इस जो पैसेज जो हम लोग पढ़े हैं उसके मतलब संदर्भ में असेसमेंट का क्या अर्थ है ना। तो कह रहा है इंक्वायरी मतलब पूछता है। दूसरा रिपोर्ट यानी खबर। तीसरा एवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। चौथा समरी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज कंसर्न अबाउट इन द लास्ट सेंटेंस में, यानी कंसर्न अबाउट जो है लास्ट सेंटेंस में उसका क्या अर्थ है। तो कह रहा है कि क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। दूसरा इंटरेस्टेड मतलब कि अ, रुचि रखने वाला। तीसरा है एक्साइट मतलब उत्तेजित। चौथा है इंगेज मतलब कि लगा हुआ, है ना। तो वही ना कि लगा हुआ रहता है, मतलब कि अपने बॉस के नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए। तो यही है, इंगेज्ड होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है। तो कह रहा है द ऑथर सिम्स टू सजेस्ट द नीड फॉर, यानी कि सजेस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या, हिंट करना। सजेस्ट मतलब सलाह देना भी होता है। तो कह रहा है कि लेखक मालूम पड़ते हैं क्या हिंट, मतलब टू सजेस्ट द नीड फॉर, किस चीज़ का ज़रूरत के लिए हिंट करता हुआ मालूम पड़ते हैं ऑथर। तो कह रहा है कि टोटल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब कि पूर्ण बदलाव। ठीक है, राजनीतिक बदलाव। उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है आपका रेडिकल सोशल चेंज, है ना, मतलब उग्र सामाजिक बदलाव। तीसरा है इम्पार्टिंग मोरल एजुकेशन, यानी कि नैतिक शिक्षा देना। इम्पार्ट का अर्थ देना होता है ना। वैसे हर सेंस में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं देने के लिए, है ना। एजुकेशन वगैरह इम्पार्ट किया तो दिया जाता है। आगे क्या है, चेंज इन आवर एटीट्यूड टू वर्क, यानी कि हमारे जो काम के प्रति रवैया है उसमें बदलाव का। तो यही तो है, पहला ही सेंटेंस में इस बात का जिक्र किया गया। यहीं से तो पैसेज ही शुरू हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये पैसेज अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। पैसेज मतलब कि समझ में आना और उसके बाद उसका आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम्स निकालने के लिए।